Dear students, welcome to CS Crux कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं जो कि है नेस्टेड इफ़। बेसिकली हमें नेस्टेड इफ़ के कॉन्सेप्ट को समझना है। हमें ये देखना है कि नेस्टेड इफ़ प्रोग्राम में जो स्टेटमेंट्स हैं वो कैसे रन होती हैं, जो कंट्रोल है या आप बोल सकते हो जो फ्लो है वो कैसे कैसे स्टेटमेंट्स में मूव करता है। और उसके बाद हमें एक एग्जाम्पल को समझना है और प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्राम्स हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हुए बनाएंगे, उनके लिए कोड लिखेंगे ताकि नेस्टेड इफ़ के कॉन्सेप्ट को हम अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले उसका सिंटैक्स हम समझने जा रहे हैं। नेस्टेड इफ़ आप बोल सकते हो इफ़ विद इन इफ़, इसको नेस्टेड इफ़ बोला जाता है। इसका सिंटैक्स मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है जहाँ पर मैंने दो इफ़ ही लगाए हुए हैं। सबसे पहले नंबर पर है इफ़, उसकी है कंडीशन, ये हमारे पास है, ये जो ब्लॉक है ये है आउटर इफ़, और उसके अंदर है हमारे पास इनर इफ़। अगर आप थोड़ा सा गौर से देखो तो इफ़ कंडीशन, उसके फ़ौरन बाद इस इफ़ की कोई स्टेटमेंट नहीं है बल्कि अगला इफ़ शुरू हो गया। अब इसके अंदर आप कोई और इफ़ भी लगा सकते हो, आप मल्टीपल नंबर ऑफ इफ़्स लगा सकते हो, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। अब ये हम दो को ही समझते हैं। जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी आउटर इफ़ की, कंट्रोल आ जाएगा इनर इफ़ के पास। अब यहाँ से अगर कंडीशन ट्रू होगी तो इसकी ये स्टेटमेंट चलेगी, अगर ये फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट चलेगी। अगर यहाँ से कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोल इनर इफ़ के पास नहीं जाता बल्कि यहीं से आ जाएगा एल्स के पास और एल्स की स्टेटमेंट रन होगी। इसी तरह से अगर मल्टीपल इफ़ है तो अगर ये ट्रू होगी तो इसके इनर इफ़ में चले जाएंगे, वो ट्रू होगी तो उसके इनर इफ़ में चली जाएगी। इसी तरह से करते करते जो कंडीशन ट्रू होती जाएंगी तो बिल्कुल इनर इफ़ में जाके हम उसको जो है वो रन होगा। इस बात को अपने माइंड में रखना है। इस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। जैसे ही इस एग्जाम्पल को हम समझेंगे तो इससे हमारा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन ये है कि अगर कोई ऐसा बंदा जो कि ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहता है, उसकी कंडीशन, उसकी जो एज है उसके लिए कंडीशन ये है कि उसकी एज 18 ईयर से अबव होनी चाहिए और 79 ईयर तक होनी चाहिए। अगर 80 है या उससे भी ज़्यादा है तो वो अप्लाई नहीं कर सकता। मीन टू से 18 ईयर से ज़्यादा हो और 80 से कम हो, 80 भी ना हो, 79 ईयर तक हो। तो इसको हम देख रहे हैं नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हुए प्रोग्राम बना रहे हैं। एज के नाम से एक वेरिएबल है जिसमें पड़ा हुआ है 34। ये मैंने लिखा हुआ है जी यहाँ पर, ये है हमारे पास आउटर इफ़ और ये है इनर इफ़। हमको बेसिकली समझना है कि जो फ्लो है वो कैसे कैसे हमारे पास जाता है किसी भी प्रोग्राम में, किस तरह से प्रोग्राम रन होता है। तो सबसे पहले नंबर पर हमारे पास है इफ़, एज के अंदर पड़ा हुआ है 34। 34 बड़ा है किससे? 18 से। इट मीन्स ये कंडीशन होगी ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो कंट्रोल किसके पास जाएगा? इनर इफ़ के पास। अब इनर इफ़ को देखना है जी। अब 34 जो है वो बड़ा है या बराबर है किससे? 80 के। कंडीशन क्या हुई? फॉल्स हुई। कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये स्टेटमेंट नहीं चलेगी बल्कि कंट्रोल किसके पास आएगा? एल्स के पास आएगा। अब यहाँ पर वो बोलता है कि कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। आपकी एज जो है वो 80 से बड़ी नहीं है, बराबर नहीं है, और जो 18 है उससे कम नहीं है। ठीक है, इट मीन्स यू कैन ड्राइव। आपको ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आप एप्लीकेबल हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल लगा देता हूँ जी 80। ठीक हो गया, 80 को देखते हैं जी। अब 80 को मैंने लगाया, एज के अंदर पड़ा हुआ है 80, 80 इज ग्रेटर देन 18। ओके, कंडीशन हो गई ट्रू, कंट्रोल आ गया इनर इफ़ के पास। अब यहाँ पर हमारे पास है 80, 80 इज ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 80। ये कंडीशन क्या हो रही है? ट्रू हो रही है क्योंकि 80 80 के बराबर है। अगर ये बराबर है तो कौन सा हमारे पास स्टेटमेंट चलेगा? ये वाला चलेगा। मैसेज आ जाएगा कैंट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। आपकी एज 18 ईयर से तो बड़ी है लेकिन 80 के बराबर है। सिंपल। अगर हम क्या करते हैं यहाँ पर एज के अंदर रखवाते हैं फॉर एग्जांपल 16, यहाँ पर है जी 16 इज ग्रेटर देन 18, कंडीशन हुई फॉल्स। तो अब कंट्रोल इनर इफ के पास जाने नहीं है, ये बाहर से किसके पास आएगा? एल्स के पास। के कैंट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस क्योंकि आपकी एज 18 ईयर से कम है। सिंपल इज़ दैट। कुछ इस तरह से वर्क करता है। इस एग्जांपल को हम कंप्यूटर सिस्टम पर बनाने जा रहे हैं और एक और प्रोग्राम हम वहाँ पर सॉल्व करेंगे। हम नेस्टेड इफ़ के ज़रिए देखेंगे, यूज़र से 3 नंबर इनपुट करवाएंगे और हम ये देखेंगे कि क्या वो तीनों नंबर बराबर हैं या नहीं यूजिंग नेस्टेड इफ़। तो हम जा रहे हैं कंप्यूटर सिस्टम पर जहाँ हम नेस्टेड इफ़ के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, प्रोग्राम को बनाकर, कोड को लिखकर। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर जहां हम नेस्टेड इफ़ को यूज़ करते हुए कुछ प्रोग्राम्स बनाएंगे, कोड लिखेंगे, नेस्टेड इफ़ को समझने की कोशिश करेंगे।
तो सबसे पहले नंबर पर हम एक एज के नाम से वेरिएबल लेते हैं और उसमें रखवा देते हैं 34। अब हमें इफ़ की स्टेटमेंट को लगाना है, इफ़ को लगाया, पैरेंथेसिस लगाई और हमें यहाँ पर कंडीशन देनी है कि अगर एज जो है ये बराबर है, सॉरी ये है बड़ी 18 से, तो क्या होना चाहिए, तो ये एलिजिबल हो किसके लिए, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए। यहाँ पर लगाना है कॉलन और इंटर को प्रेस करना है, इंटर को हमने प्रेस करना है और यहाँ पर हमने नेक्स्ट इफ स्टेटमेंट को लगाना है। इफ स्टेटमेंट को लगाया, अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो इनर इफ है उसकी कंडीशन देते हैं। इनर इफ की कंडीशन ये है कि अगर एज जो है ये बड़ी है या बराबर है किससे, 80 के, तो क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर हमारे पास प्रिंट हो जाना चाहिए एक मैसेज। वो मैसेज ये है कि यू आर नॉट एलिजिबल, या आप बोल सकते हो यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, इसको मैं डीएल लिख रहा हूँ। अब इसके बाद हमने यहाँ पर जो इनर इफ है इसके एल्स स्टेटमेंट को हमें लगाना है, तो उसको हम लगाते हैं, यहाँ पर लगाते हैं कॉलन और इंटर को प्रेस करते हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं जी, प्रिंट लगाते हैं और मैसेज प्रिंट करवाते हैं, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। उसके बाद हम इंटर को प्रेस करते हैं और अब हम यहाँ पर एल्स लगाते हैं, कॉलन लगाते हैं। ये जो एल्स है ये है हमारी जो आउटर इफ है उसके लिए, और यहाँ पर हम मैसेज प्रिंट करवाते हैं। मैसेज हमने क्या प्रिंट करवाना है जी, ये हमारे आउटर इफ का एल्स है, तो इसको हम ले जाते हैं बिल्कुल एंड पर कुछ इस तरह से, और यहाँ पर हमने मैसेज प्रिंट करवाना है। प्रिंट ये करवाना है, अगर बाहर वाली कंडीशन ही फॉल्स होगी फिर भी इसका मतलब यही है कि यू कैन नॉट ड्राइव। ठीक है जी, यहाँ पर हम वही मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, यू कैन नॉट ड्राइव, सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। अब थोड़ा सा इसको समझिए, अगर एज में 34 है, हमारा आउटर इफ ट्रू होगा, कंट्रोल चला जाएगा इनर इफ के पास। अब जो 34 है वो बड़ा है या बराबर है 80 से, कंडीशन हुई फॉल्स, तो एल्स के पास जाएगा और ये वाली हमारे पास स्टेटमेंट रन होगी, सिंपल। तो हम इसको रन करके देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। इसको रन हमने जैसे ही किया तो हमारे पास कुछ आउटपुट मिला, यू कैन अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। ये देखिए ये एल्स वाला चल रहा है। हम क्या करते हैं, इसको चेंज करके देखते हैं एज को। फॉर एग्जाम्पल मैं एज को कर लेता हूँ 17। ठीक है जी, 17 अगर होगा तो एज ग्रेटर देन 17, जो मतलब 17 जो है ये ग्रेटर देन है 18 से यहाँ पर, तो यही कंडीशन जो आउटर इफ है यही फॉल्स हो जाएगा और कंट्रोल इनर इफ के पास नहीं जाएगा, बल्कि यहीं पर एल्स की जो स्टेटमेंट है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ये हमें मिलेगा। तो रन करके देखते हैं, रन किया, जैसे ही रन करते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है, तो आउटपुट मिलता है यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो एक और चेंजिंग कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको 80 के बराबर करते हैं। 80 के बराबर करने का मतलब है सबसे पहले हमारे पास ये स्टेटमेंट चलेगा, इफ एज इज ग्रेटर देन 18, बिल्कुल ये 18 से ग्रेटर है तो कंट्रोल चला जाएगा इनर इफ के पास। ये कंडीशन चेक करेगा, एज इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 80, तो ये 80 के बराबर है, कंडीशन होगी ट्रू, तो ये वाला हमारे पास स्टेटमेंट चलेगा कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। इसका मतलब है वो 80 के बराबर है या उससे बड़ा, 18 से तो बड़ा है ही है, लेकिन वो बेचारा 80 से भी बड़ा है और उसकी एज 80 के बराबर है, तो वो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। होपफुली ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। इसको मैं रन करता हूँ, अभी देखते हैं हमें क्या आउटपुट मिलता है। तो वो बोल रहा है कि यू कैन नॉट अप्लाई फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। तो यहाँ तक आपको पहली एग्जाम्पल की समझ आ गई होगी। अब हमें नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है वो करनी है। क्वेश्चन ये है कि हमको यूजर से 3 नंबर इनपुट करवाना है। वो नंबर हमको ये देखने हैं कि क्या वो तीनों बराबर हैं या नहीं, यूजिंग नेस्टेड इफ। बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर मेथड यूज होगा। सबसे पहले नंबर पर हमको तीनों नंबर इनपुट करवाना है, तो यहाँ पर हम इनपुट को यूज करते हैं। एक मैसेज यूजर के लिए यहाँ पर लिख देते हैं कि प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, कि आप क्या कीजिए फर्स्ट नंबर इनपुट करवाइए, और इसको टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर में, पैरेंथेसिस स्टार्ट की और क्लोज कर दी, और इसको हम रखवाते हैं जी एक वेरिएबल में। वेरिएबल XYZ रख सकते हैं आप, ABC कुछ भी रख सकते हो, फर्स्ट नंबर रख सकते हो। तो मैं यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाता हूँ और यहाँ पर A के नाम से एक वेरिएबल रख लेता हूँ। सिंपल इसको करते हैं कॉपी, Ctrl+C से इंटर प्रेस करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। A को चेंज कर देते हैं B में और फर्स्ट को चेंज कर देते हैं सेकंड में। इसी तरह से फिर से उसको पेस्ट करते हैं और A को चेंज कर देते हैं C से, और जो फर्स्ट है उसको चेंज कर देते हैं थर्ड से। इसको करते हैं सिलेक्ट और यहाँ पर लिखते हैं थर्ड। यहाँ तक हमने इनपुट के लिए कोड लिख लिया। अब हमें नेस्टेड इफ का कोड लगाना। क्वेश्चन ये है कि हमको ये चेक करना है
कि जो यूजर ने तीनों नंबर इनपुट किए क्या वो बराबर हैं या नहीं। अगर तीनों में सेम वैल्यूज हैं तो वो बराबर है, अदरवाइज वो नहीं है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लगाते हैं इफ के बाद हमने यहाँ पर कंडीशन लगानी है कि क्या ए जो है ये बी के बराबर है। ठीक है, अगर तो ए बी के बराबर है तो यहीं पर हम क्या करते हैं, हम नेस्टेड इफ को स्टार्ट करते हैं। अगर ए बी के बराबर है तो फिर हमको चेक करना है कि क्या ए जो है वो सी के भी बराबर है। ठीक हो गया, फिर हमें यहाँ पर कॉलन लगाना है। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती हैं तो सिंपल हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे कि तीनों नंबर जो हैं वो बराबर हैं। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं ऑल नंबर्स आर इक्वल, तीनों नंबर जो हैं वो बराबर हैं। अगर ऐसा नहीं है, एल्स अगर हमारे पास ये जो इनर स्टेटमेंट की कंडीशन फॉल्स होती है, अगर ए सी के बराबर नहीं है, इट मींस कि तीनों बराबर हैं ही नहीं, वो तीनों ही जो है वो चेंज है। तो हम यहां पर लिखते हैं ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। अब हम क्या करते हैं जी, जो आउटर एल्स है उसकी स्टेटमेंट लगा लेते हैं जी। यहां पर आउटर एल्स के लिए हमने यहां पर कॉलन लगाया और उसके बाद हमने स्पेसिस छोड़ दी और हमने प्रिंट करवाना है। अब आउटर को देखिए, जो आउटर ही अगर फॉल्स हो जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि कोई भी जो है वो बराबर नहीं है। तो वही मैसेज हम लिख लेते हैं जी, ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। सिंपल, थोड़ा सा समझिए, पहले हम नंबर को इनपुट करवाते हैं। चलिए इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अगर मैंने तीनों नंबर बराबर इनपुट करवाए, फॉर एग्जाम्पल ए के अंदर 30 पड़ा, बी के अंदर 30 पड़ा, कंडीशन हुई ट्रू, कंट्रोल आ जाएगा इनर इफ के पास। ए के अंदर 30 पड़ा है, सी के अंदर भी 30 पड़ा हुआ है, कंडीशन होगी ट्रू, वो बताएगा कि नंबर इक्वल हैं। अगर हमने यहाँ पर पहली कंडीशन ट्रू हो जाती है, फॉर एग्जांपल ए के अंदर 30, बी के अंदर 30 और सी के अंदर 20, पहली कंडीशन ट्रू हुई, कंट्रोल हुआ इंटर इनर इफ के पास। ए के अंदर पड़ा हुआ है 30, बी के अंदर पड़ा हुआ है 20, कंडीशन बराबर हमारी फॉल्स हो गई, तो आ जाएगा इनर के एल्स कंडीशन के पास के नंबर इक्वल नहीं है। सिंपल ऐसे ही इसमें चलना है। रन करते हैं जी, देखते हैं हमसे क्या आउटपुट हमें मिलता है। रन करते हैं, वो बोलता है जी प्लीज इंटर फर्स्ट नंबर, मैंने लिखा 30। वो बोलता है इंटर करो सेकंड नंबर, मैंने इंटर कर दिया 30। फिर वो बोल रहा है कि तीसरा नंबर इनपुट करो, मैंने कर दिया 30। इंटर को प्रेस किया, ये देखिए जी हमें आउटपुट मिल गया, ऑल नंबर्स आर इक्वल। ठीक हो गया जी। फिर से इसको रीएग्जीक्यूट करते हैं। ए में रखवा देते हैं 30, इसी तरह से बी में रखवाते हैं 20 और सी में रखवाते हैं 30। इंटर को प्रेस करते हैं, वो कहता है ऑल नंबर्स आर नॉट इक्वल। सिंपल, इतनी सी बात है जी, बिल्कुल सिंपल सा इसका कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको समझ आया होगा। आपने एक दो एग्जांपल्स नेस्टेड इफ को यूज करते हुए जरूर करनी है, क्योंकि मोस्टली कॉलेज यूनिवर्सिटी के एग्जाम में नेस्टेड इफ से कोई ना कोई प्रोग्राम उठा लिया जाता है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को दूसरों के साथ शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।